आपका। तो अब हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों को धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाही आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी मेरठ की 30वीं कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार करना। 1857 के स्वाधीनता का प्रतीक था कमल एवं रोटी। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने प्रभुत्व अधिकृत किया था दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता था खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा यूरोज का। 1857 के विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वो थी बेगम हजरत महल। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। 1800 इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। लखनऊ में विद्रोह हुआ था 30 मई 1857 को। झांसी में हुआ था जून 1857। मेरठ में 10 मई 1857। बैरकपुर में 29 मार्च 1857। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। तात्या टोपे किसके कमांडर इन चीफ थे? नाना साहब के। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्रों ने धोखा दिया था और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वह तात्या टोपे को धोखा दिया गया था और उन्हें बंदी बनाकर मार दिया गया था। 1857 की क्रांतिकारियों में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था तो तात्या टोपे थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंध थे बिहार से। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए। आरा में पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति के नेता थे दीवान मनीराम दत्त। देखो असम इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। हमने जब ई दृष्टि करंट अफेयर्स चर्चा की थी तो उसमें भी आया था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव व क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच, आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था तो जयपुर नहीं था। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला और मौलवी फजल हक खैराबादी और नायाब लियाकत अली में से 1857 में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन जो थे वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था आगरा। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला में से संबद्ध नहीं था। ऊधम सिंह संबद्ध नहीं था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में
अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर की सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से क्या रखी थी? तटस्थता बनाए रखी थी। अक्सर शिक्षित वर्ग विद्रोहों से तटस्थता बनाए रखता है। खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदारों में से 1857 के भाग नहीं लिया था, तो साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, जबकि खेतीहर मजदूर और कृषकों ने भाग लिया था। साहूकार और जमींदारों ने क्यों भाग नहीं लिया था? क्योंकि उन्हें अपनी संपत्ति जाने का खतरा था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 से प्रभावित नहीं था, तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। बिहार की दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरनगर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, तो मुंगेर। बख्त खां ने दिल्ली का नेतृत्व किया, मौलवी अहमदुल्ला ने अवध, कुंवर सिंह ने आरा से नेतृत्व किया, नाना साहब कानपुर, बेगम जीनत महल ने दिल्ली से नेतृत्व किया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से अजीमुल्ला खां, फैजाबाद से मौली अहमद शाह, मौली अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान: नाना साहब कानपुर से हैं, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनीराम दीवान असम से थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरिस। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्कॉन्ट पामर्सन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो किसने खोया था? जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने जो है अपना जीवन खोया था। इसमें से किसने नहीं खोया था? तो निकलसन ने नहीं खोया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनके साथ देने में कतरा गए थे। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वीडी सावरकर ने कहा था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। अगर हम आगे बढ़े, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार का। 1857 की क्रांति के बारे में सही कारण है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये क्यों दिया गया था? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि कहीं भारतीय सत्ता हमारे हाथों से छूट न जाए। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग,
साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग है तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित आयोग कौन सा है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। कहां से किया था? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रदेश से। क्यों? क्योंकि यहाँ से कम लोगों ने विद्रोह किया था, इसीलिए इस जगह से चयन किया गया। अन्य जन आंदोलन 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव, पावना विद्रोह में से विप्लव हुआ तो नील उपद्रव। मतलब क्वेश्चन ये है कि 1857 के जस्ट बाद कौन सा उपद्रव हुआ था? तो नील उपद्रव हुआ था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित थी सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है तो सन्यासी विद्रोह का किया है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। बिहार के मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे में से 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। तो बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी में हुआ था और इसका मुख्य केंद्र क्या रहा था? पटना रहा था। कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथ की स्थापना की थी करमशाह ने। फराजी आंदोलन, फराजी विद्रोह का नेता था दुदू मियां। फराजी कौन थे? फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी आंदोलन प्रारंभ किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? केरल में। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोशी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद। कोल विद्रोह 1831 1832 का नेतृत्व किया बुद्धू और बुद्धू भगत ने। बघेरा विद्रोह हुआ बड़ौदा में। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही घटनाक्रम क्या है? बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31, कोल विद्रोह 31 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56। वेल्लोर के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था सर जॉर्ज बार्लो। बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ में से वह क्षेत्र जिसने आदिवासियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो आदिवासियों के विरुद्ध विद्रोह बिहार में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानू और चांद भैरव ने। 1855 में संथाल ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था मेजर बरो। 1855 ईस्वी में संथाल हूल के संदर्भ में सही कथन है। भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। गौको गौड़ा का एक महत्वपूर्ण नेता था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए उपाय थे संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी बना दिया गया। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह और संथाल विद्रोह में से वह विद्रोह जो महाराष्ट्र में घटित हुआ था तो वह भील विद्रोह था। मेवाड़, पांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लशौड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था तो श्री गोविंद गुरु ने। उलूगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह कौन थे? वह थे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े। मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1899 और 1900 के तक। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया 3 मार्च 1900 को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था
रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया है ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए साझा कारण मुहैया कराने वाला तत्व था जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। होज विद्रोह हुआ 1820 से 1821 के दौरान। खैरवाड़ जनजातीय आंदोलन हुआ 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे, सिपाही विद्रोह का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और दक्कन के दंगे। मोपला विद्रोह का क्षेत्र केरल रहा, पावना का बंगाल रहा, एक आंदोलन अवध और बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड से संबंधित है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में केरल में। बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में। वेल्लोर विद्रोह हुआ जुलाई 1806 में। नील विद्रोह हुआ 1859-60 में। दक्कन कसक दंगे हुए 1875 में। पावना विद्रोह 1873-85, एका 1922, ताना भगत आंदोलन 1914, तिभागा आंदोलन 1946 से 1947, रंपा विद्रोह 1879-80, जयंतिया विद्रोह 1860-63, अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831-32, कूका विद्रोह 1840 से 72 तक, कुकी विद्रोह 1917 से 19 तक, कोली विद्रोह 1784 से 85 तक, च्वार विद्रोह 1768 में हुआ था। आगे बढ़े। कूका विद्रोह पंजाब, कोली विद्रोह महाराष्ट्र, च्वार विद्रोह पश्चिम बंगाल, कुकी विद्रोह त्रिपुरा। अहोम विद्रोह गौमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ। एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि स्थानों के किसानों द्वारा। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने प्रारंभ किया 1914 में। भूमिज विद्रोह का नेता था गंगा नारायण। तिभागा आंदोलन 1940 में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ानांग। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी कहाँ? बंगाल में। किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, तो ये सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्गत विद्वान, प्राच्य विद्या के प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, माइकल मधुसूदन दत्त। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ चार्ल्स विल्किंसन ने किया था सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया सर विलियम जोन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया, तो चार्टर अधिनियम 1813। वुड डिस्पैच के बारे में सत्य कथन है। सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड शुरू की गई। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया
प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विकास पर। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड रिपन ने 1882 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया वर्ष 1817 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे सदस्य थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? शिक्षा से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1853-1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 के चार्टर एक्ट से। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। प्राच्यवाद एवं आंकलवाद विवाद, इन तीनों से ही अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी भारत में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम कैंडेविश बेंटिक के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई 1857 में, जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वह हैं डी के कर्वे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं वीजी तिलक। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम स्थापना हुई हिंदी कॉलेज कलकत्ता की। डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। आगे है कलकत्ता मदरसा के संस्थापक थे वॉरेन हेस्टिंग्स। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे लॉर्ड रिचर्ड कॉल वेलेजली। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सबसे पहले तो वेलेजली ने की थी। और क्यों की थी? ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। तो मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय तो बीएचयू बनारस को दिया गया। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। पुर्तगालियों ने एशिया में भारत में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की 1556 ईस्वी में। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। वेलेजली हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स और डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस की सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो वेलेजली ने। सर्वप्रथम भारतीय प्रेस पर सेंसरशिप किसने लागू की? वेलेजली ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया लॉर्ड लिटन ने। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया लॉर्ड रिपन ने। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन। तो भारतीय प्रेस अधिनियम किसके समय समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन के समय। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? केसरी एवं मराठा। कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कोलकाता से। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी?
तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो भारतीय पत्र प्रारंभ किए गए थे, केसरी और मराठा, 2 पत्र स्थापित किए थे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो प्रारंभ किया गया था वह केसरी था। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, कौन कौन सी पत्रिकाएं थी जो कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल और केसरी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत की थी, संध्या, युगांतर तथा काल। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत करने वाली पत्रिकाओं का नाम था संध्या, युगांतर एवं काल। आगे है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था कौन सा पत्र? तो लीडर पत्र जो था वो उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द इंडियन ओपिनियन। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंडमार्दन। कौन सा था हिंदी का पहला समाचार पत्र? उद्दंडमार्दन। और कब आया था ये? 30 मई 1826 को। कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। किसने किया था? होम रूल पार्टी, महात्मा गांधी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया था अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन का कहां से प्रकाशन होता था? इंडियन नेशन का पटना से। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हुआ था? मोतीलाल नेहरू से। भारत मित्र हिंदी में प्रकाशित होता था, राष्ट्र मित्र मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक बंगाली में। दैनिक आज से प्रसाद गुप्त संपादक थे। द लीडर के मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वह था प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया। कहां से? पुणे, वर्तमान पुणे से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया गया था बी.आर. अम्बेडकर ने। तो किसने बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। अल हिलाल को किसने प्रकाशित किया था? अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित होता था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है उर्दू समाचार पत्र था जिसे 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा प्रारंभ किया गया था। हिंदू के संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली एस.एन. बनर्जी। हिंदुस्तानी के संपादक रहे गंगा प्रसाद वर्मा। बॉम्बे क्रॉनिकल को किसने प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने। और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने। लीडर समाचार पत्र प्रारंभ किया मदन मोहन मालवीय ने। वहीं सर्चलाइट समाचार पत्र प्रारंभ किया सच्चिदानंद सिन्हा ने। जस्टिस समाचार पत्र प्रारंभ किया टी.एम. नायर ने। एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी जो है वो यंग इंडिया का प्रकाशन करते थे। लोकमान्य तिलक केसरी, बी.आर. अम्बेडकर ने मूक नायक, दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गोफ्तार, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। नवजीवन के संपादक कौन रहे थे? एम के गांधी। स्वराज टी प्रकाशन, प्रभात एन सी केलकर
और वहीं कौमी आवाज के रहे जवाहरलाल नेहरू। एनी बेसेंट द्वारा निकलने वाले 2 अखबार कौन थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, यंग इंडिया बाई महात्मा गांधी। राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, लेकिन द हिंदू, बंगाली, दी मेहरता ये कैसे थे? ये थे राष्ट्रवादी समाचार पत्र। विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से संबंधित थे। अरविंद घोष वंदे मातरम से संबद्ध रहे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या से संबद्ध रहे और मोहम्मद अली कॉमरेड से संबद्ध रहे। ऐसे डांगे द सोशलिस्ट से संबद्ध रहे और मुजफ्फर अहमद नवयुग से, गुलाम हुसैन इकबाल एन सिंगरवेल्लू लेबर किसान गजट से संबद्ध थे। हिंदू प्रकाश का प्रकाशन करते थे एम.जी. रनाडे। नेटिव ओपिनियन बी.एन. मांडलिक। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। बंगवासी के प्रकाशक थे जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका के प्रकाशक कौन रहे? मोतीलाल घोष। द हिंदू के संपादक रहे जी सुब्रमण्य अय्यर। केसरी के बाल गंगाधर तिलक। हिंदुस्तानी की गंगा प्रसाद वर्मा। देश रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किए थे। तो देश रोजा पत्रिका को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन प्रारंभ किए थे? अब्दुल गफ्फार खां। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था वह है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो दोनों सही है और व्याख्या करता है कुलीन जमींदार, नवीन धनधारी व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। भारतीय जागृति के जनक कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, पैगंबर, ये सब राजा राम मोहन राय को दी गई उपाधियां थी। पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत, आधुनिक पुरुष, ये सब राजा राम मोहन राय को दी गई उपाधियां थी। इन सब नामों से जाना जाता था राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1828 में। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में केशव चंद्र सेन का संबंध है। तो किससे रहा है केशव चंद्र का संबंध? तो टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंस तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से केशव चंद्र सेन का संबंध रहा है, लेकिन कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से नहीं रहा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर था? एकेश्वरवाद पर। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया, तो पाश्चात्य शिक्षा का नहीं किया था, वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, जबकि बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट में से वह जिसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया, समाचार चंद्रिका को। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में भाग लिया था 1893 में। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, और कब की थी? 1897 में की थी। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। ये किसका कथन है?
स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन है सिस्टर निवेदिता का। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो कहा था, किसने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। भारत का मार्टिन लूथर कौन कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है और ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसे संबंधित है? आर्य समाज से। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था आर्य समाज द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। सही है। आर्य समाज आंदोलन ने स्वेच्छ जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। यह भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम है तो सबसे पहले तुलसीदास हुए, उसके बाद राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती और उसके बाद हुए स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम.जी. रनाडे। देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था समाज सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र के वे सुधारक जिसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसने चलाया? विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहरामजी एम मालाबारी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? 1891 में। उसका प्रवाल संबल प्रिंसिपल फोर्ट था। सामाजिक और धार्मिक सुधार किसने? महादेव गोविंद रनाडे ने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया। महादेव गोविंद रनाडे ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु महादेव गोविंद रनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग N.M. जोशी। सेवा समिति से संबंधित थे H.N. कुंजरू। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए क्या कारण उत्तरदायी थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया गया। सही कथन है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। 1856 में जो कानून पारित हुए वह है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। पश्चिमी भारत के D.K. कर्वे के नाम जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बैथ्यून कॉलेज के पहले सेक्रेटरी थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर।
सही कथन है। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 1843 के एक्ट 5 में गैर कानून बना दिया गुलामी दास्ता को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया 1872 ईस्वी में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की 14 वर्ष। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। कौन? बी.एन. मालवारी। बी.एन. मालवारी इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। बी.एन. मालवारी एक समाज सुधारक थे। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता रहे थे। ये सब बातें बी.एन. मालवारी के बारे में है। सारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14। सारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की मैडम H.P. ब्लावेस्की ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। राजा राम मोहन राय संबंधित रहे ब्रह्म समाज से, स्वामी दयानंद सरस्वती संबद्ध रहे आर्य समाज से, वहीं स्वामी विवेकानंद संबद्ध रहे रामकृष्ण मिशन से, महादेव गोविंद रनाडे संबद्ध रहे प्रार्थना समाज से। थियोसोफिकल सोसाइटी से संबद्ध रही एनी बेसेंट, प्रार्थना समाज से संबद्ध रही डॉक्टर आत्मरंग पांडुरंग, आत्मीय सभा से संबद्ध रहे राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज से संबद्ध रहे केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग से संबद्ध रहे तुलसीराम। आगे बढ़े। यंग इंडिया से कौन संबद्ध रहे थे? तो यंग इंडिया का प्रशासन करते थे महात्मा गांधी और न्यू इंडिया का एनी बेसेंट। लोकहितवादी गोपाल कृष्ण हरि देशमुख। सत्य शोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। रहनुमाई मजदेवन सभा नौरोजी फुरदोजी। ब्रह्म समाज कहाँ है, कहाँ स्थापना की गई थी? कलकत्ता में। मानव धर्म सभा की सूरत में, आर्य समाज की बंबई में और नदवा उल उलमा की लखनऊ में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज राजा राम मोहन राय। यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन। यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती। हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस। इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। B.K. कर्वे थे सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन के। J.E.B. बैथून कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने। B.M. मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। B.M. मालाबारी ने। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा, सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना कलकत्ता। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ही देशभक्ति की भावना के विकास में क्या की थी? सहायता की थी। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अखिल भारतीय स्पष्टता लीग के नायक या लीडर महात्मा गांधी थे। अखिल भारतीय किसान महासभा के नायक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे।
आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर लीडर थे। नव बौद्धवाद के प्रवर्तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार की। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से।